जय हिंद दोस्तों कैसे हो आप सभी दोस्तों। आप सभी लोग का तैयारी और बेहतर तरीके से डेली बेस पे चल रहा होगा, क्योंकि अभी सभी को पता है न्यू वैकेंसी आ चुकी है बिहार एसआई न्यू वैकेंसी यानी पीटी की। तो अभी आप सभी लोग को बता देना चाहेंगे कि जो आप ये देख रहे हैं कि जो आज का ये प्रैक्टिस सेट है, ये आपका एडुटेरिया का जो अभी पीटी का अभी न्यू टेस्ट सीरीज आया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन दिया गया है, यानी 100 सेट का इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए, मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप इसको ख़त्म कर लेते हैं, कि जो अगर आप इसको बुक को ख़त्म करते हैं तो आपका जो तैयारी है वो अभी भी बेहतर हो पाएगा। उसके बाद जो मैं आपको डेली 50 क्वेश्चन सेट करता था, वो अगर आप कहेंगे तो उसको भी स्टार्ट करेंगे, या फिर आप बोलेंगे तो इस बुक को भी शुरू करेंगे। तो चलिए, अगर आपको जो भी लगता है तो आप कमेंट करिएगा, ये भी सेट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि आप सभी लोग अपना स्कोर कितना कर पा रहे हैं अभी तक, कितना तैयारी में। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म को भी भरिएगा, ताकि आप सभी लोग को पहले सेंटर में कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। तो चलिए सेट को स्टार्ट करें। पहला प्रश्न को देखते हैं। चलिएगा, कहता है कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, यानी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा 5 अप्रैल 1930 में। देखिए, 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा को समाप्त करते हुए 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ते हैं। देखिए, 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह के शुरुआत के साथ ही दांडी मार्च शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कार्यक्रम सही नहीं है, यानी इसमें से बताना है पहचान करके। देखते हैं इसका। देखिए, आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को आपका ये नहीं हुआ था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन देखा जाए तो आपका 9 अगस्त को हुआ था, याद रखिएगा, 9 अगस्त 1942 में। करेक्ट है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्रता प्राप्त यानी स्वतंत्रता भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 अक्टूबर 1943, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सती प्रथा का उन्मूलन किया था किसके द्वारा। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था 1929 के नियम यानी 17 के द्वारा। देखिए, अगर इसके बारे में देखा जाए तो राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीयों ने विलियम बैटिंग को सती प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। उन्हीं से प्रेरित होकर बैटिंग ने दिसंबर 1929 के नियम यानी 17 के द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, महावियो विद्रोह के कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। तो आंसर आपका देखा जाए तो आपका आंसर बी हो जाएगा, यानी लॉर्ड एल्गिन प्रथम, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पील कमीशन ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना में यूरोपीय तथा भारतीयों के बीच अनुपात को निर्धारित किया गया, सही अनुपात निम्न में से कौन सा है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1:2, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था स्थापित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन के दौरान ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना देखा जाए तो 1866 ईस्वी में किया था। और कहाँ पर किया था, तो ये भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, लंदन में किया था। नेक्स्ट है कि वायसराय को विधि बनाने के लिए अधिकृत किस अधिनियम द्वारा किया गया था। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था। चलिएगा, आंसर करिएगा। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, पल्लव। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, अगर इसके बारे में देखा जाए तो पूर्व मध्यकाल में कन्नौज पर अधिकार के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11,
कहता है कि यदि संघर्ष का मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो मैं देश का बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। गांधी जी का उपरोक्त कथन किस आंदोलन से संबंधित है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। देखिए इस योजना के बारे में देखते हैं कि इस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। इस योजना के दौरान यदि किसी किसान की खेती करते समय मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसे यानी देखा जाए तो 5 लाख का मुआवजा देगी। कितना? 5 लाख का, याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। 5 लाख का यहाँ पर मुआवजा दिया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भारतीय रेलवे द्वारा वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए किस रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नासिक। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इस ऑक्सीजन पार्लर में लमसम पौधा देखा जाए तो 1500 पौधों यहाँ पे पौधा लगाया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 11 दिसंबर 2019 को इसरो द्वारा रिसेट 2B उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान के द्वारा किया गया है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, PSLV C-48, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग के साथ ईस्ट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया है? तो आंसर आपका देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई। देखिए फिसाई ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग के साथ देश का पहला ईस्ट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र का प्रदान किया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में अंग्रेजी के लिए किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा शशि थरूर। देखिए शशि थरूर को 2019 से सम्मानित किया गया था, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिएगा आंसर इसका बी हो जाएगा, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द डॉक्टर फ्रॉम द विशिंग ट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आंसर आपका ये हो जाएगा, सुधा पुरी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19। इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो याद रखिएगा आदित्य L1 हो जाएगा सभी लोगों का। अब इसके बारे में देखते हैं कि इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन को आदित्य L1 के नाम से दिया गया था। इस मिशन पर 6 पेलोड भी भेजे जाएंगे जो सौर मंडल में सूर्य की मौजूदगी से होने वाले प्रभावों एवं परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, क्रिस्टलिना कोच, याद रखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21। डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? डिजिटल इंडिया के बारे में पूछा गया है तो आपका अंकित फाडिया हो जाएगा। देखिए डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2015 से आपका डिजिटल इंडिया शुरुआत हुआ था। इसका मोटो था कि पावर ऑफ एम्पावर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले हैं? तो याद रखिएगा आंसर आपका बी हो जाएगा, 22 जिले हैं। देखिए नवनिर्मित सभी को पता है केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में कुल 22 जिले हैं, जबकि नवनिर्मित लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कुल 2 जिले हैं, याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया, यह किस शहर में स्थित है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़। देखिए हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ में स्थित सुखना झील को एक जीवित इकाई का या फिर विधिक व्यक्ति को घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। मार्च
22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम क्या है? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कि माल्टा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? माल्टा के कौन प्रधानमंत्री बने हैं? तो याद रखिएगा रॉबर्ट ओवेला हो जाएगा आप सभी का आंसर। अगला है कि बायो एनर्जी कोऑपरेशन के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU हस्ताक्षर किया है? तो याद रखिएगा आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 26 का आंसर ब्राज़ील हो जाएगा। देखिए, गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो थे। उसी समय भारत और ब्राज़ील के बीच यानी 15 MOU पर हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिएगा ये आपका नागोया में किया जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। अगर 2026 का बात कर ले, क्योंकि 2026 का भी यहाँ पे क्लियर हो चुका है, तो देखिए 2026 का नागोया जापान में होगा। उसके बाद आपको याद रखना है कि 2022 में जो 19वां है, 19वां भी याद होना चाहिए, आपका चीन में होगा, यानी हुआंगझू चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। मार्च 2020 में प्रकाशित पुस्तक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसके जीवन पर आधारित है? तो आंसर आपका हो जाएगा 29 का ऑप्शन सी मनोहर पर्रिकर, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई गवर्नेंस पर 23वां नेशनल कॉन्फ्रेंस 2020 किस शहर में हुआ है? तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा मुंबई, याद रखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 31। खोलोंजू पनबिजली परियोजना किन दो देशों से संबंधित है? चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर आपका डी आएगा, भारत और भूटान। क्या आएगा आंसर? बी, आपका डी आंसर आ जाएगा। देखिए अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पर चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये आपका किया गया है नई दिल्ली में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं कि हाल ही में किस राज्य में द पल्स कॉन्क्लेव 2020 आयोजित किया गया है? तो ये आपका हाल ही में किया गया है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा के संस्थापक देखा जाए तो आपका राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। ये कब किया गया था? तो 1814 से 15 के बीच में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो याद रखिएगा आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। देखिए आपका अनुच्छेद 15 मूल अधिकार है प्रदत्त, यानी अनुच्छेद 16, 19 सभी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं कि निम्न कथन पर विचार करें। निम्न कथन पर विचार करके आंसर करिएगा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद को, यानी दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो याद रखिएगा 14 दिनों तक ये आप रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कहता है कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह देखिए आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश पद पर धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या? याद रखिएगा आपका उत्तर सी हो जाएगा, 2 माह के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया?
तो अविश्वास प्रस्ताव के बारे में पूछा गया है, तो आपका उत्तर बी हो जाएगा। 1963 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया जाता है? चलिएगा, आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 37। याद रखिएगा, अनुच्छेद 37 हो जाएगा। ये भाग 4 में है। भाग 4 कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से 51 तक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि निम्न में से किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय फेडरल है? तो याद रखिएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। याद रखिएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी आर वेंकटरमन और जाकिर हुसैन। याद रखिएगा सभी लोग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि चलैया समिति गठन किस वर्ष किया गया था? चलिएगा, आंसर करिएगा। तो जो आपका चलैया समिति था वो 1991 में ये हुआ था। देखिए, देश में कर ढांचे में सुधार पर सुझाव देने हेतु 1991 में प्रोफेसर राजा चलैया ने की अध्यक्षता समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पाद यानी चमड़ा उत्पादन से है? चमड़ा उत्पादन से क्या है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, भूरी क्रांति। क्या हो जाएगा? भूरी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धन जो आसानी से विदेशी से आता है यानी विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा 46 का क्या? तो डी हो जाएगा, हॉट मनी। लकड़ यानी लकड़ा वाला समिति किससे संबंधित है? चलिएगा, बहुत सही, सभी ने आंसर यहाँ पे सही बताया होगा। ऑप्शन बी, गरीबी से। देखिए, 1989 में लकड़वाला समिति का गठन किया गया था जिसका संबंध गरीबी से है। याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है किसको? तो याद रखिएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के लिए अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? तो याद रखिएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, उत्तर में। क्या हो जाएगा? उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पे, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों के बीच विभाजन हो गया है? तो याद रखिएगा, आपका डी उत्तर हो जाएगा, चतुर्थ। क्या हो जाएगा? चतुर्थ। देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान व महायान संप्रदाय में हो गया था। अगला है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो याद रखिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, ऋजुपालिका नदी। क्या हो जाएगा? ऋजुपालिका नदी। ठीक है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन सी नदी पर हुई थी? तो निरंजना नदी के तट पर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? आजीवक के बारे में पूछा गया है, तो याद रखिएगा, आपका मखलिपुत्र हो जाएगा, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो देखिएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा, शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां। देखिए, शाहजहां को चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहा जाता है, यानी जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, मुगल काल में मुहतसिब कौन था? मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो आपका डी उत्तर हो जाएगा, आचरण अधिकार। दीवान ए आरिज किस विभाग से संबंधित था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सैन्य विभाग। याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, बसावन व दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? चलिएगा, बहुत सही, आंसर आपका हो जाएगा बी, अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से पूछा गया है कि आपका कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी उत्तर हो जाएगा कुंडलकुलम। ये आपका कर्नाटक में नहीं पड़ता है, ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है, याद रखिएगा। अगला है कि सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा निशानेबाजी से है। ये 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाज हैं, याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में किस देश ने स्कूली बच्चों के योग शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है? तो याद रखिएगा नेपाल आंसर हो जाएगा। बहुत सही काम हो रहा है कि नेपाल की सरकार स्कूली बच्चों में स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए योग को बढ़ावा देने जा रही है, याद रखिएगा। अगला है कि 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो 38वीं के बारे में पूछा गया है, तो याद रखिएगा आपका उत्तर ए हो जाएगा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। ठीक है, अब देखिए 49वीं समांतर रेखा भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा आपका अमेरिका और कनाडा के बीच में आपका 49वीं समांतर रेखा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा काम WTO के विषय में यानी किस विषय से सही नहीं है WTO के संबंध में? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, यह संयुक्त राष्ट्र का संगठन नहीं है, ये आपका गलत है, याद रखिएगा। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र का संगठन है। अगला है कि ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा 1, 2, 3। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। इसमें विजेता बांग्लादेश रहा है और उपविजेता भारत रहा है, याद रखिएगा। अगला है कि जनवरी 2020 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा 80वां। क्या हो जाएगा? 80वां, याद रखिएगा। और प्रथम स्थान पे देखा जाए तो डेनमार्क हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। भारत की पहली जलमग्न मेट्रो का परिचालन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा डी उत्तर हो जाएगा कैप्टन तानिया शेरगिल। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से क्या अच्छे ईंधन के गुण नहीं होते हैं? निम्न में से क्या अच्छे ईंधन का गुण नहीं होते हैं? तो आपका बी उत्तर हो जाएगा जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। कोल गैस होता है, कोल गैस होता है। तो याद रखिएगा आंसर आपका ए हो जाएगा H2 + CHO4CO। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, सुमेलित करके बताना है। तो देखते हैं आंसर कौन सही करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए विटामिन B7 की कमी से क्या होता है? तो आपका क्या होता है, इसमें आपको सुमेलित करना है। तो देखते हैं इसका आंसर आपका 68 का ए हो जाएगा, यानी विटामिन B7 से आपका क्या होता है? बालों का झड़ना। उसके बाद विटामिन B12 से आपका प्रणाली अवरक्तता का होना। विटामिन ई की कमी से सभी को पता है बांझपन उत्पन्न होना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, चलिए सही है। और विटामिन के की कमी से सभी को पता होना चाहिए कि विटामिन के की कमी से रक्त के थक्का यहाँ पे जमने में, यानी जो रक्त का थक्का है वो जल्दी नहीं जमता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा आंसर डी हो जाएगा प्रकाश वर्ष। अगला है 70। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो देखिए आंसर इसका बी हो जाएगा वर्धनता, यानी यह दोष मनुष्य की आँख में शंक्वाकार शैली की कमी के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था
में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा बताना है। तो देखिएगा उत्तर इसका डी हो जाएगा, गुप्त ऊष्मा। देखिए किसी पदार्थ को एक अवस्था तो दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा डी उत्तर हो जाएगा, जीव द्रव्य। क्या हो जाएगा? जीव द्रव्य। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत आपका डी हो जाएगा, नदी। जबकि नदी का पानी मीठा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 पे। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? ठीक है, तो देखते हैं आंसर क्या होगा। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। अगला है 76, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक रबर के बारे में तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करके बताना है। तो देखिएगा आंसर इसका क्या हो जाएगा 77 का, तो उत्तर बी हो जाएगा। प्रतिरोध आपका ओम, उसके बाद विद्युत प्रभाव आपका एम्पियर, उसके बाद आपका बल आपका चला जाएगा न्यूटन में, पावर आपका चला जाएगा वाट में। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन धातु के गुण नहीं है? निम्न में से कौन इसमें धातु के गुण नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति होती है, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला पूछा गया है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, लिथियम। याद रखिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो याद रखिएगा 80 का ऑप्शन सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, सुपरनोवा घटना क्या है? सुपरनोवा घटना क्या है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, एक मृत प्राय तारा, यानी आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बड़े आकार के तारे सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें आपको सुमेलित करके बताना है, यानी स्थिति बताना है नदियों का। तो देखिए 82 का आपका ए हो जाएगा, भागीरथी, अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, क्या कहता है देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो आंसर आपका बीचों बीच के बारे में पूछा गया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो जैव विविधता के बारे में पूछा गया है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हरित गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन हरित गैस नहीं है? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में नाइट्रोजन हरित गैस नहीं है और सभी हरित गैस हैं, याद रखिएगा। गाड़ी से निकलने वाली मुख्य प्रदूषण या प्रदूषक गैस कौन सा है? तो देखिएगा आंसर आपका बी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से पूछा गया है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका रोहिला राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात, ये आपका गलत है। ये आपका कहाँ पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। बाकी आपका कबांदीपुर कर्नाटक, सिमलीपाल उड़ीसा, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, ये सब सही है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो आंसर आपका क्या होगा? 88 का डी हो जाएगा, अगुलहास। क्या हो जाएगा? अगुलहास। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, कावेरी। क्या हो जाएगा? कावेरी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? रिंग ऑफ फायर के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भूकंप और ज्वालामुखी के
लिए जाना जाता है। ठीक है, विश्व के लगभग 85 से 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। चलिएगा आंसर करिएगा, तो उत्तर आपका डी हो जाएगा, गिब्सन अफ्रीका। ये आपका अफ्रीका में नहीं पड़ता है, ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में आपका गिब्सन पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित रहते हैं। संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित रहते हैं, तो याद रखिएगा डी उत्तर हो जाएगा, बहिर्मंडल, यानी बहिर्मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विली विली किस क्षेत्र के चक्रवर्तीय घटना है। चलिएगा आंसर करिएगा, तो आंसर आपका सी आ जाएगा, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, विली विली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 पे। सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है। सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय हरित क्रांति। क्या हो जाएगा, द्वितीय हरित क्रांति। ठीक है, इसके संबंध में डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा है कि जैविक कृषि, मृदा स्वास्थ्य उन्नयन, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों का मिलन स्थल क्या है, कौन सी पहाड़ी है, याद रखिएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ी। अगला है कि आपका 5 मैथ्स का सवाल दिया है, तो इसको आप PDF अगर डाउनलोड करना चाहेंगे तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अगर शेयर करना है वीडियो को, आपके ऊपर, जो आपका मन है शेयर करना है तो शेयर कर दीजिएगा, बाकी आपके ऊपर है। तो चलिए अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।